नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम BHDC 131 के एक और प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। कृष्ण काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ एवं इसकी विशेषताएं। भक्ति काव्य धारा में दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं। पहला सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण काव्य धारा में हम कृष्ण के भक्ति काव्य के बारे में जान सकते हैं। कृष्ण काव्य धारा की जो मूल भावधारा है वो कृष्ण के प्रति भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। कृष्ण काव्य धारा में बड़े बड़े भक्त हुए हैं। सूरदास, मीरा। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद का अष्टम और दसम मंडल है, वहाँ कृष्ण की भक्ति की चर्चा देखने को मिलती है। इस सृष्टि का पूर्ण स्वरूप ही कृष्ण है। ऋग्वेद का अष्टम और दसम मंडल है, वहाँ कृष्ण की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के अष्टम और दसम मंडल में भी कृष्ण की चर्चा देखने को मिलती है। उसकी रचना स्वयं भगवान कृष्ण ने की है, यही बात कही जाती है। पूर्ण ब्रह्मांड का ब्रह्म का अवतार, पूर्ण ब्रह्म का अवतार भगवान कृष्ण को ही माना गया है। अपभ्रंश भाषाओं में भी कृष्ण की ही चर्चा है। संस्कृत भाषाओं में कृष्ण के भिन्न भिन्न रूपों की चर्चा देखने को मिलती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो वहाँ मूल रूप से कृष्ण के दो रूप दिखाई देते हैं। एक है ऐश्वर्य में कृष्ण और दूसरा मधुरिमा ऐश्वर्य कृष्ण। एक ऐश्वर्य कृष्ण, दूसरा मधुरिमा ऐश्वर्य में कृष्ण, जिसमें वह राक्षस का संहार करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। ऐश्वर्य कृष्ण जो है उसमें वे राक्षस का संहार करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। और जो माधुरी कृष्ण का रूप है उसके अंतर्गत वह अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यापार करते हुए नजर आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए नजर आते हैं। आगे आधुनिक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उनकी कविताओं में भी कृष्ण के रूप देखने को मिलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में जो द्विवेदी युग था उसे द्विवेदी युगीन कवियों ने भी कृष्ण को आधार बनाकर रचनाएं लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में भी भगवान कृष्ण को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य जो लिखा गया अयोध्या सिंह हरिऔध। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य जो लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया था, वह था प्रिय प्रवास। और वह प्रिय प्रवास भी कृष्ण को केंद्र रखकर लिखा। कृष्ण भारतीय समाज में एक ऐसे रूप के तौर में विद्यमान है, एक समकालीन विषय के तौर पर हमेशा मौजूद है। उनके तमाम सारे रूपों की चर्चा, उनके जो संदेश महाभारत को केंद्र में रखकर नरेंद्र कोहली ने आधुनिक समय में ही एक बड़ा उपन्यास लिखा, महासमर, जिसमें कृष्ण की चर्चा है। कृष्ण निरंतर हमारे साहित्य में चर्चा का केंद्र बने रहे हैं। आज भी वो प्रक्रिया जारी है।
वल्लभाचार्य जो कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, उन्होंने भी कृष्ण काव्य धारा को मूल रूप से प्रभावित दिखाई देते हैं। उनकी मान्यता है कि निर्गुण ब्रह्म का वे विरोध करते हैं। इसमें माना गया है कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है और साथ ही साथ भगवान कृष्ण जो हैं वे पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।